नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। करते हैं अगली खबर की ओर। और सीएम भूपेश बघेल चौरामा पहुंचे, जहां वे किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मंच पर मंत्री कवासी लखमा, मंत्री अनिल अभेड़िया, कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी और विधायक मनोज मंडावी भी मौजूद रहे। सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर अनेकों विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। चौरामा चौक पर भारतीय संविधान निर्माता स्व रामप्रसाद पोटाई की प्रतिमा का भी अनावरण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं भी मौजूद रही। और आपको बता दें कि कांकेर में किसान सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे और यहां पर कई योजनाओं की शुरुआत भी की और साथ ही साथ कई सौगातें दी हैं यहां पर लोगों को। और उनके साथ मंच पर मौजूद रहे मंत्री कवासी लखमा, मंत्री अनिल अभेड़िया और कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी और विधायक मनोज मंडावी भी। सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर आए विभागों द्वारा लगाए गए जो स्टॉल थे उनका अवलोकन भी किया। चौरामा चौक पर भारतीय संविधान निर्माता स्व रामप्रसाद पोटाई की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया। और ये प्रतिमा स्वर्गीय रामप्रसाद पोटाई की है, जिसका अनावरण मंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के द्वारा यहां किया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अनावरण किया इस मूर्ति का। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं भी मौजूद रही। जैसे बताए कि पूरा प्रदेश में किसान मन के ऋण माफी 20 लाख किसान के 10,000 करोड़ से ऊपर ऋण माफी हम करें। 2500 रुपया में धान खरीदी करें। जिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दर में खरीदने वाला प्रदेश हमारे पूर्ववक्ता जैसे बताए। लक्ष्मीबाई साहू, रेखा गजबी और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए लाइव हमारे साथ हेमंत, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही आचार संहिता भी लगने वाली है कुछ ही दिनों में, और ऐसे में कोशिश की जा रही है मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जनता को लुभावने वादे और घोषणाएं और साथ ही साथ योजनाएं शुरू की जाए। देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण दौरा था, क्योंकि सीधे तौर पर भूपेश बघेल किसानों को संबोधित कर रहे थे। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के कई ऐसी जगहों पर भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं और जो किसान सम्मेलन है उसको संबोधित कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में कांकेर जिले का चरामा है, वहां पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। और सीधे तौर पर जो जिन वक्ताओं ने अपनी बात रखी है उनकी बातों को देखकर ऐसा लगा कि लोकसभा की तैयारी कांग्रेस कर रही है, क्योंकि चाहे वो कवासी लखमा की बात हो, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री है, उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर अटैक किया और कहा कि हमें जो बस्तर की 2 सीटें हैं, कांकेर और बस्तर, ये लोकसभा की सीटें कांग्रेस की झोली में लाना है और झोली में लाने के बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो सीधे तौर पर लोकसभा की जो तैयारी है वो कांग्रेस की दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। बहुत लंबे समय से चरामा में एसडीएम कार्यालय नहीं था और लोग भी काफी भटक रहे थे इधर उधर जाने के लिए। दूसरी जगहों पर उनको जाना पड़ता था। एसडीएम कार्यालय यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर कांकेर में है, तो वहां जाना पड़ता था। तो इसको लेकर एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। चरामा में एसडीएम कार्यालय खोलने का ऐलान उन्होंने किया है। इसके साथ ही जनता को उन्होंने इस बात का भी संदेश दिया है कि जो भी मांगे उनकी है उसको सब पूरा किया जाएगा। उसमें अध्ययन कर एक जो कठोर निर्णय है जो जनता के लिए एक असरकारक हो, वो सभी निर्णय लिए जाएंगे। तो काफी अहम दौरा था। इसके साथ ही यहाँ पर नरवा गरुआ घुरुआ बारी इस तरीके से लगातार योजनाओं की बात सरकार कर रही है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर अनेक स्टॉल लगाए गए थे विभागों द्वारा और यहाँ पर वो प्रदर्शनी भी लगाई गई थी नरवा गरुआ घुरुआ बारी को लेकर। तो लगातार ये सरकार कटिबद्ध है। और अपने भाषण में भूपेश बघेल ने इस बात का जिक्र किया कि किसानों का जो समर्थन मूल्य है धान का, उन्होंने 2500 किया। हिंदुस्तान में कोई भी राज्य 2500 रुपए में धान नहीं ले रही है। तो तमाम उन बातों को रखा जिस बात
को भूपेश बघेल हमेशा कहते रहे हैं, जिन बात का उल्लेख घोषणा पत्र में रहा था, उस सब चीजों को पूरा सरकार ने किया है और उस बातों को जनता के बीच रख रही है। तो निश्चित तौर पर लोकसभा की तैयारी है और जगह जगह पर जो किसान सम्मेलन आयोजित हो रहा है, वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, चरामा की बात करें तो इस किसान सम्मेलन में लगभग कितने किसान पहुंचे होंगे अहमद? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ करीब 4 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन वो आधा घंटे की देरी से पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद किसानों की जो भीड़ थी वो देखने लायक थी। करीब 12 से 15 हजार की संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे थे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार ने कर्ज माफी किया है, तो किसान कांग्रेस के प्रति, सरकार के प्रति लगाव एक तरह से किसानों में देखा जा रहा है। हमने कुछ जगहों पर किसानों से भी बात करने की कोशिश की, वो काफी खुश दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कर्ज माफी, पहले राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी कर्ज माफ करने की घोषणा हुई, उसके बाद 4000 करोड़ जो व्यावसायिक बैंक का कर्जा है वो भी सरकार ने फैसला लिया। तो जो आरोप जो बीजेपी है, विपक्ष में है, वो आरोप लगा रही थी कि सभी बैंकों का कर्जा माफ नहीं किया गया है। तो सरकार ने सब द्वंद्वों को, कारणों को स्पष्ट किया है और कहा है कि हमने सभी बैंकों के कर्ज माफ किए हैं। और ये दिख भी रहा है, किसानों में काफी खुशी है 2500 जिस तरीके से। इसके अलावा सबसे अहम मुद्दा बस्तर जो क्षेत्र है वो था, लोहंडीगुड़ा में जिस तरीके से आदिवासियों की जमीन टाटा ने अधिग्रहित कर ली थी, तो वो जमीन मिलने के बाद काफी जो किसान हैं, जो आदिवासी किसान हैं, वो सीधे तौर पर राहुल गांधी और भूपेश बघेल का धन्यवाद दे रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से देखा जा रहा था कि वन अधिकार पट्टे के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कहा जा सकता है कि बिल्कुल था कि लोकसभा की तैयारी अब कांग्रेस की तरफ से शुरू हो चुकी है और इसका आगाज भी हो चुका है। और पूरी जी जान से जैसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उतरी थी, उसी हिसाब से ये लोकसभा चुनाव में भी उतरेगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहमद।